चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन के लिए करें, उन चीजों को प्रभु से मांगे हम। मांगे चाहते हैं जो आप आपके जीवन में प्रभु करें, वो सारी चीजों को मांगे, अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पित करें। वो तैयार है कि आपके जीवन में वो सामर्थ के काम करे, आपके जीवन के अंदर में अलौकिक काम करे। आपके आंसुओं को पोंछने जा रहा प्रभु, आपके दुखों को दूर करने जा रहा है। आपके जीवन के अंदर में उसके स्वर्गदूत चंगाई को डेल रहे हैं, उसके आपके जीवन में प्रभु विद्युत अपनी चंगाई को डेल रहे हैं। लीजिए 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 उसकी चंगाई को। हमने देखेंगे, बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे, मुर्दे जलाए जाएंगे, बीमार चंगे किए जाएंगे। राजा राजा जो खाली है वो पवित्र आत्मा से भरे जाएंगे। उसकी सामर्थ को लीजिए। राजा 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 धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। प्रार्थना से भर दे अपने जीवन को, उसके चरणों में आके प्रार्थना से भर दे। राजा 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 हर एक गर्भ यीशु के नाम में खोला जाए, हर एक भक्त गर्भ यीशु के नाम में खोला जाए। परमेश्वर के नाम का सामर्थ उड़ेला जाए प्रभु, आपका सामर्थ उड़ेला जाए। इसी समय में हर एक अंधकार की शक्ति टूटे, अंधकार की शक्ति टूटे। जल्दी आप लोगों को छोड़े, जल्दी आप लोगों को छोड़े, जल्दी आप लोगों को छोड़े। कोई कानून में सामर्थ उतर जाए, कोई कानून में सामर्थ, 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 सामर्थ।
उल्टी से निकले, 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 उल्टी से निकले। अरे कत्लेखान की शक्ति टूटे। राजा 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 और राजा बाबा बाबा सामने को ले लगा। जो लोग भूखे प्यासे अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाए। राजा 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 फायर, आग, 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 आग। राजा यीशु के सामर्थ, 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 सामर्थ। अपने हाथों को उठा के, अपने हाथों को उठा के, राजा 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 पवित्र आत्मा के सामर्थ को लेना चाह रहा है। पवित्र आत्मा बोलेगा, होली घोष, फायर, 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 फायर। श्री बाबा, अरे एक बीमारी चली जाए, अरे एक सिकल सेल की बीमारी चली जाए, अरे एक सिकल सेल की बीमारी जा रही है। नसों के अंदर में सामर्थ आ रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अरे दुष्ट आत्माएं, छुपी हुई दुष्ट आत्माएं बाहर निकले, छुपी हुई दुष्ट आत्मा सामने आ जाए। यदि उल्टी आ रहा उल्टी करे, यदि उल्टी आ रहा रोके मत। यदि कोई आत्मा अंदर छू रहा है, जोरदार ताली बजाते हुए, जोरदार ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए, जोरदार, जोरदार ताली बजाते हुए। यस 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 यस। स्वर्गदूत हमारे बीच में उतर गए हैं, पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतर गया है। तो यीशु मसीह हमारे बीच में उतर गए। पुकारो से, पुकारो से, बोले यीशु मुझे आपकी जरूरत है, यीशु मुझे आपकी जरूरत है, यीशु मुझे आपकी जरूरत है। अरे हार्ट का प्रॉब्लम यीशु के नाम में छोड़ दे, हार्ट का प्रॉब्लम यीशु के नाम में छोड़ दे, हार्ट का प्रॉब्लम यीशु के नाम में छोड़ दे। पेट की बीमारी निकल रही है, अरे सर के दर्द यीशु के नाम
जोरदार ताली बजाते हुए धन्यवाद, ताली बजाते, ताली बजाते, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे बच्चों, मैं देखता हूँ कई लोग की आंखें खुली एक दूसरे को देखते हैं, केवल यीशु मसीह की ओर देखते हैं। अपने हाथों को उठा के
आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा कर सकते हैं खुदा। हम अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम के माध्यम से सुन और दया से करते हैं। आमीन, आमीन। सबने आमीन, आमीन। हम लोग बैठ सकते हैं और इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा तो गुनेन्द्र सिंह के सामने आकर प्रार्थना करने का आह्वान करेंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं खुदा आज की सुबह के समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी भलाई के लिए। प्रभु पिता आप सच में महान परमेश्वर हैं। खुदाबंद प्रभु आज की सुबह हम भजन संहिता में सुनिए प्रभु जी, आप परमेश्वर पिता, हम आपने हमारी सुनी लिए खुदाबंद परमेश्वर खुदा। और प्रभु आज की सुबह में हम दुआ करते हैं प्रभु आपके बेटे के लिए। प्रभु आपका वचन प्रभु जी आज हम सबों को छूने पाए प्रभु, हमारे घरे कमजोरियों को पिता हमारे जीवन से दूर करके प्रभु जी और हमें प्रभावशाली अपने सेवकाई में, अपने परिवारों में हर एक लोगों को प्रभु जहाँ पर उत्तीर्ण करें मेरे खुदाबंद प्रभु। और परमेश्वर पिता आपका अभिषेक, आपका सामर्थ आज इस जगह को करने पाए प्रभु जी। और परमेश्वर सच में प्रभु आप एक निजर परमेश्वर है प्रभु, जो आपने हमें संभाला है पिता, आपने हमें बचाया है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं खुदा आज प्रभु जी, आपका वचन दो खाली तलवार है, जो मांस और गुदे गुदे को घेरता और छेदता है प्रभु। आज हमारे जीवन में काम करे प्रभु और हम एक नया बल को प्राप्त करने वाले होने चाहिए पिता। धन्यवाद देते हैं खुदा मेरे बातों के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबके आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रियो। और जबकि बीते 2 सप्ताह से हम लोग पवित्र आत्मा के विषय में हम लोग सीख रहे हैं मेरे प्रियो। आज भी हम सीखेंगे पवित्र आत्मा के विषय में और आज हम लोग सीखेंगे। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आगे आ जाए, ये लोग आगे आ जाए, उधर जगह दे, थोड़ा सा आगे आ जाए, सब लोग आगे आ जाइए, इस साइड वाले, इस साइड थोड़ा सा आगे आ जाइए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय बीते 2 सप्ताह से हम पवित्र आत्मा के विषय में हम लोग सीख रहे हैं और आज भी हम पवित्र आत्मा के विषय में सीखेंगे। और मैं आपसे लगातार कहते जा रहा हूं कि केवल हमें पवित्र आत्मा के विषय में सीखना ही नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा को मेरे प्रियो आप और मैं अपने जीवन के अंदर में एक्सपीरियंस भी करना है। आमीन, उसको अनुभव भी करना है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो आज हम सीखने जा रहे हैं फिल्ड विद होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भरा जाना। बोलो पवित्र आत्मा से भरा जाना। आमीन। जिस प्रकार मेरे प्रियो एक इंसान मेरे प्रियो अपने जीवन के अंदर में वो चाहता है कि मैं पूरी सामर्थ्य से भरा रहूं, उसी प्रकार मेरे प्रियो पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में ये चाहता है कि वो आपके अंदर में अपनी इस सामर्थ्य को इतना भर दे कि आप उसके सामर्थ्य से मेरे प्रियो पूरा और पूरा परिपूर्ण हो जाने पाए। मेरे प्रियो आज पवित्र आत्मा के बारे में बात करेंगे और पवित्र आत्मा कोई और नहीं है, जैसे मैं लगातार आपको बताते जा रहा हूं। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और ये पवित्र आत्मा पर परमेश्वर है और ये एक तोहफा है जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रियो परमेश्वर अपने पिता के द्वारा आप और मुझको दिया है। प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसके 2 और 3 वचन पे लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है जो आपके अंदर और मेरे अंदर और हमारे अंदर में रह के मेरे प्रियो वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा को करता है। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है कि यह एक व्यक्ति है, इसलिए हम उससे बातें कर सकते हैं। वह व्यक्ति है जिसके अंदर में प्राण है। इस सभा के अंत में जैसे हम सीखेंगे, अपने आप को तैयार करें कि आज पवित्र आत्मा से मैं परिपूर्ण हो जाऊं। अपने हाथों को अपने सर पर रखे, बोलिए हे पवित्र आत्मा मैं आपसे परिपूर्ण हो जाऊं और ये तोहफा मुझे दे दीजिए आप। आमीन। आज मेरे प्रियो आज आपको प्रार्थना करना है कि आज आप पवित्र आत्मा से भर जाए। कितने जवान है जो कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है? बाकी लोग का आधा जरूरत है, रानी पूरा। यदि दोनों हाथ है, दोनों हाथ को उठा के आप कह सकते हैं आमीन। हम सभी को पवित्र आत्मा की जरूरत है। आमीन। ना केवल पवित्र आत्मा की जरूरत है, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाने की जरूरत है। आमीन।
आज कोई व्यक्ति मेरे प्रियो जब रोड में जब शराब पी के चलता है उसकी कोई परवाह नहीं करते हैं, लेकिन यदि बगल वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर के वो नाचने लग जाता है, पवित्र आत्मा से भर के झूमने लग जाता है, पवित्र आत्मा अन्य भाषा में बात करने लग जाता है, बगल वाले को तकलीफ हो जाता है। मेरे प्रियो तो क्यों तकलीफ आपको और मुझको मेरे प्रियो? वो शराबी जो रोड में जो चला और जो चलता है शराब पीकर मेरे प्रियो, उसकी तो परवाह नहीं करते, तो बगल वाले को आप क्यों देखते हैं? आपको धन्यवादित होना चाहिए कि आज के समय में भी वो पवित्र आत्मा जो प्रेरितों के दिनों में कार्य करता था, वो पवित्र आत्मा आज भी हमारे ऊपर में उतरता है और प्रभु यीशु मसीह की महिमा को करता है। आमीन, हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है एक व्यक्ति है इसलिए हम उससे बातें कर सकते हैं, वह व्यक्ति है जिसके अंदर में प्राण है और वो मेरे प्रियो सुन सकता है, देख सकता है, सामर्थ के काम को कर सकता है, वो मेरे प्रियो चल सकता है, वो फिर सकता है और वो एक ही समय में हर जगह उपस्थित हो सकता है। वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है मेरे प्रियो, और वो पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है। इसलिए पहला कुरिन्थी 2:14 में लिखा हुआ है, प्रभु के जितने लोग हैं, प्रभु के बातों में बढ़ना चाहते हैं, वे मेरे प्रियो आत्मा को परख सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आत्मिक लोग आत्मा की बातों को परख सकते हैं, लेकिन शारीरिक लोग मेरे प्रियो आत्मा की बातों को कभी भी परख नहीं सकते हैं। इसलिए आप और मैं आत्मिक लोग हैं और आत्मा की बातों को आप और मैं परख सकते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु के लोग प्रभु की बातों में पढ़ना है। यदि आप प्रभु के लोग हैं और प्रभु से प्रेम करते हैं, आपको और मुझको प्रभु की बातों में पढ़ना है। आमीन। मसीह में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाना है। बोलो, मसीह में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाना है। और बढ़ाएगा कौन? पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको और मुझको बढ़ाएगा। मैंने पहले ही कहा, यदि आप पवित्र आत्मा से उसका एड्रेस पूछेंगे तो वो एड्रेस बताएगा कि मैं विश्वासियों के अंदर में रहता हूं। कितने लोग हैं जो कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा के स्पर्श का अनुभव चाहिए? आमीन। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, वो आपके अंदर में रहता है। बगल वाले से बोलो, वो आपके अंदर में रहता है, वो आपके अंदर में रहता है। हमें और वो मेरे अंदर में रहता है। उसका एड्रेस यही है कि वो हमारे अंदर में रहता है और हमारे अंदर से चलता और फिरता है। बाइबल में बहुत से लोग मेरे प्रियो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले गए और पवित्र आत्मा से भरते हुए चले गए। लूका का सुसमाचार उसके 4 अध्याय और 1 पद को हम पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ देंगे। लूका का सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसके मेरे प्रियो 1 पद में लिखा हुआ है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने तक जंगल में फिरता रहा। क्या लिखा है? फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ। बोलो, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। थोड़ा नहीं भरा होता। कभी कभी लोग मेरे प्रियो क्या होते हैं, थोड़ा भरते हैं, लेकिन थोड़ा नहीं भरना है। आप और मुझको पूरा भरना है। क्या करना है? पूरा भरना है। ना तो टहनों तक, ना कमर तक, ना मेरे प्रियो कांधे तक, लेकिन पूरा पूरा भरना है। बोलो, ना टहनों तक, ना कमर तक, ना कांधे तक, पूरा पूरा भरना है। यीशु मसीह मेरे प्रियो यहाँ पर लिखा है, एंड जीसस विद फुल ऑफ द होली घोस्ट। मेरे प्रियो एक ट्रांसलेट में लिखा है, जीसस विद फुल ऑफ द फिल विद होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से पूरा और पूरा भरा हुआ था। जब आपका और मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पूरी तरीके से पवित्र आत्मा से भरे हुए थे मेरे प्रियो, आपको और मुझको भी पवित्र आत्मा से भर जाना है। हालेलुया। क्यों भर जाना है? दुनिया मेरे प्रियो, दुनिया कई प्रकार के नशे में चूर है। आपको और मुझको पवित्र आत्मा के नशे से, उसकी सामर्थ्य से भर जाना है। प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय और मेरे प्रियो उसके 8 पद में क्या लिखा हुआ? प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा हुआ, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर तुमसे कहा। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, पतरस भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। यहाँ पे क्या लिखा भाई, जल्दी से लगा दो स्क्रीन पे। क्या लिखा हुआ है? तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। मेरे प्रियो
Then Peter filled with the Holy Spirit. पीटर पतरस मेरे प्रियो पूरी तरीके से, ये अच्छा ट्रांसलेशन है, यहाँ पर लिखा है Then Peter filled with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया था पतरस मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। थोड़ा नहीं, यहाँ पर लिखा है कि थोड़ा भरे थे, हमको थोड़ा नहीं भरना है, हमको पूरा पूरा भरना है। हमको थोड़ा नहीं भरना है, हमको पूरा पूरा पवित्र आत्मा से भर जाना है मेरे प्रियो। बहुत बार लोग मेरे प्रियो पवित्र आत्मा को प्राप्त भी किए रहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं रहता है कि हमने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है। तीसरा मेरे प्रियो, पौलुस को हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसके 9 पद को हम लोग जब देखेंगे, प्रेरितों के काम 13 अध्याय और 9 पद को तब लिखा है तब साउल ने जिसका नाम पौलुस है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर कहा, हे सारे कपट और सारे चतुराई से भरे हुए शैतान के संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तो प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना चाहता है। आप देख सकते हैं मेरे प्रियो कि यहाँ पर पौलुस भी मेरे प्रियो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया था मेरे प्रियो। और यदि आप प्रेरितों के काम उसके 7 अध्याय में देखेंगे तो वहां पर मेरे प्रियो जो स्तूपनुस नाम का एक जवान लड़का है, ये स्तूपनुस नाम का जवान लड़का भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण गया। बाइबल के अंदर में और यदि हम जाएंगे तो कई ऐसे व्यक्ति थे मेरे प्रियो, यदि इसी 7 अध्याय में जाएंगे तो वहां पर 7 सुनाम व्यक्ति को चुना जाता है। वो पास्टर्स नहीं थे, वो लीडर्स नहीं थे, उनमें से एक फिलिप्पुस भी था मेरे प्रियो, जिसकी घटना कल हम सुन रहे थे। वो पास्टर नहीं था, वो मेरे प्रियो और भी कुछ नहीं था, लेकिन वो तो मात्र सुसमाचार को सुनाने वाला व्यक्ति था। फिर भी लिखा वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। ना केवल वो परिपूर्ण था, लेकिन लिखा वो फिलिप्पुस की 7 बेटियां थी, वो भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी। मेरे प्रियो आज जरूरत है कि हमारे बेटे और बेटियां भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। बोले मेरे बेटे और मेरी बेटियां भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाने पाए। हालेलुया। कल मेरे प्रियो, कल हमारी बेटी ने एक ऐसा काम किया, वो पर्स से 500 नोट निकाल के कहीं रख दी, और मैंने एक चीज को देखा कि मेरे प्रियो मेरी मिसेज, ठीक है, उन्होंने उसके बारे में गलत नहीं कहा कि ऐसा हो जाएगी, तू चोर है, तू चोर है ये, और उन्होंने कहा मैं अपने मुंह से कोई भी ऐसे गलत शब्द नहीं निकालूंगा। और रात को हम लोग उसके लिए प्रार्थना किए और हमने अपनी बेटी को क्या किया, ब्लेस किया। आमीन। आप मेरे प्रियो अपने बच्चों के लिए गलत शब्द का प्रयोग ना करें। हालेलुया। यदि उनके जीवन के अंदर में मेरे प्रियो यदि आप गलत काम भी देखें मेरे प्रियो, आप उनको ब्लेस करें। आमीन। कोई आमीन नहीं बोल रहा है। हालेलुया। उनको मेरे प्रियो ब्लेस करें। ये फिलिप्पुस की बेटी भी मेरे प्रियो ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई थी मेरे प्रियो। होना चाहिए कि आपके बेटे और मेरी बेटियां भी पवित्र आत्मा से इन दिनों पर परिपूर्ण हो जाने पाए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ मेरे प्रियो कि वो अंत के दिनों पे अपनी आत्मा को हर एक प्राणियों पर, वरन हमारे बेटे और बेटियों के ऊपर में भी वो उंडेलेगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, पुरनीय स्वप्न को देखेंगे, और मेरे प्रियो जवान दर्शन को देखने पाएंगे। परमेश्वर अपनी आत्मा को हर एक प्राणियों के ऊपर में उंडेलेगा। और अंत का दिन मेरे प्रियो उस समय नहीं था, अंत का दिन कब है? अंत का दिन अभी है। हमें इसलिए जो कोई परमेश्वर से प्रार्थना करेगा उसकी आत्मा को प्राप्त करेगा। बाइबल के अंदर में मेरे प्रियो मैंने 4 से 5 लोगों को के बारे में आपको बताया कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। आज भी लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जा रहे हैं मेरे प्रियो। आपके और मेरे बारे में क्या है कि आप पवित्र आत्मा के विषय में क्या सोच रहे हैं? इस पवित्र आत्मा के बारे में मेरे प्रियो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के पास आए आप, और पवित्र आत्मा आपके जीवन में मेरे प्रियो काम करेगा। सबसे पहले आप उसके पास में आइए मेरे प्रियो, और पवित्र आत्मा प्रभु आपके जीवन में काम करेगा मेरे प्रियो। यूहन्ना 16 के 8 में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारे हृदय को कायल करता है। यूहन्ना की किताब निकाल लेंगे,
यूहन्ना की किताब उसका 16 अध्याय और उसके 8 पद को हम लोग पढ़ेंगे। आकर संसार को पाप, हाँ धार्मिकता हाँ और न्याय के विषय में हाँ। निरंतर करेगा। हाँ पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, हाँ। और धार्मिकता के विषय में इसलिए हाँ। कि मैं पिता के पास जाता हूँ। मेरे प्रियो, जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और अपने जीवन के पापों की क्षमा मांगते और कहते प्रभु तू मुझे शुद्ध कर, तू मुझे पवित्र कर, उसी समय मेरे प्रियो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में काम करने लग जाता है। कौन से 3 ऐसी चीजें जिसमें पवित्र आत्मा काम करता है? पाप को लेकर, धार्मिकता को लेकर और न्याय को लेकर मेरे प्रियो आपके और मेरे जीवन के ऊपर में ये पवित्र आत्मा काम करता है। जैसे मेरे प्रियो आप और मैं अपने हृदय को खोल देते हैं, पवित्र आत्मा कार्य करने के लिए मेरे प्रियो हमारे जीवन में मेरे प्रियो चालू कर देता है। और पवित्र आत्मा ने यीशु को सच्चा कर दिया हमारे लिए। आमीन। कैसे सच्चा कर दिया? जैसे हम रिपेंट करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वो पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हम परमेश्वर को पुकारने लग जाते हैं और कि प्रभु यीशु मसीह हमको बचाओ, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करो। और वो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे प्रियो आप और मैं नए जन्म को प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया। क्या कर लेते हैं? नए जन्म को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मेरे प्रियो यूहन्ना उसका 3 और 6 नए जन्म के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? नए जन्म के बारे में बात करता है मेरे प्रियो। जिस दिन आप और मैं अंगीकार करते हैं उसी दिन ही आपका और मेरा नया जन्म हो जाता है। कितने लोग कहते हैं मैं नया जन्म पाया हुआ विश्वासी हूं? क्या सही में आप नए जन्म पाए? मेरे प्रियो, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर अंगीकार करता है प्रभु मेरे पापों को क्षमा कीजिए, और मेरे प्रियो और वो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे प्रियो हमें एहसास दिलाता है कौन सी चीजों का? पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में, न्याय के विषय में। और हम कहते हैं प्रभु मैं आज से आपके पीछे चलूंगा, आप मेरे पिता, मैं तेरा बेटा, संसार को छोड़ के आपके पीछे मैं चलने के लिए तैयार हूं। उसी दिन हमारा नया जन्म होता है। यदि आपने नया जन्म नहीं पाया है, आज ही मेरे प्रियो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की पश्चाताप कीजिए और प्रभु यीशु मसीह आपको नया जन्म देंगे। हालेलुया। यूहन्ना 3 के 6 को पढ़ेंगे। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है और जो आत्मा से जन्मा है। वह आत्मा है। माइक से पढ़ेंगे भैया। क्योंकि जो शरीर से जन्मा क्योंकि है जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। वो आत्मा है। पर यूहन्ना उसका 1 का 13 पढ़ देंगे। वे ना तो लहू से, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। लेकिन परमेश्वर से हमारा 2 बार जन्म हुआ है। हमारा 2 बार जन्म हुआ। एक बार मेरे प्रियो शरीर से, जब आपके परिवार में हुआ मेरे प्रियो, आपके माता और पिता के द्वारा मेरे प्रियो, उसको कहते हैं मेरे प्रियो हमने शारीरिक रूप में जन्म ले लिया। आमीन। फिर जब आप और मैं मेरे प्रियो आत्मा से जन्म लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, ना तो वे शरीर से, ना तो वो लहू से, ना तो वो शरीर की इच्छा से हमने जन्म लिया, लेकिन हम कहां से जन्म लिए? जब हम कहते हैं हे प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर, तब मेरे प्रिय वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। वो पवित्र आत्मा हमको अंदर ही अंदर कायल करता है, पाप को लेकर, धार्मिकता को लेकर, न्याय को लेकर, और हमारा नया जन्म होता है। आमीन। हालेलुया। कितने समझ गया? नहीं समझे हैं तो आप मेरे प्रियो अभी रोज हमारा बाइबल स्टडी चलता है, घर घर प्रार्थना चलता है। आप मेरे प्रिय बाइबल स्टडी में जरूर ज्वाइन कीजिए।
जब मेरे प्रियो यहाँ पर आज नहीं कल सोमवार इस मोहल्ले में प्रार्थना चल रहा है, हमारी 40 दिन की उपवास और प्रार्थना। आप मैं कहता हूँ यदि 40 दिन की उपवास प्रार्थना घर घर की मीटिंग को आप ग्रहण करेंगे, बाइबल की बहुत सी चीजों को मेरे प्रियो आप लोग जान पाएंगे। प्रार्थना कैसे करना है, बाइबल कैसे पढ़ना है, पवित्र आत्मा के बारे में मेरे प्रियो बहुत चीजों को जान पाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। नए जन्म के बारे में जान पाएंगे। सारा कंफ्यूजन जो गड़बड़ियां मनुष्य के अंदर में है मेरे प्रियो, वो सारा मिटा डाला जाएगा। आमेन। इसलिए इस जो घर घर में जो प्रार्थना इन दिनों में 40 दिन की हो रही है, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो हमारा 2 बार जन्म, एक शरीर से, दूसरा किससे? आत्मा से। शरीर के द्वारा हमारे घर में हमारे परिवार में जन्म हुआ, आत्मा के द्वारा मेरे प्रियो हम यीशु के हैं और ये पवित्र आत्मा का कार्य है। और जब पवित्र आत्मा ने कार्य किया तो हम क्या बन गए? पवित्र आत्मा के मंदिर बन गए। रोमियो 8:9 पढ़ देंगे भाई। रोमियो 8:9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, परंतु जबकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, शारीरिक दशा में नहीं हो, परंतु आत्मिक दशा में परंतु हो। आत्मिक दशा। मतलब हम शरीर को भी लेके चल रहे हैं और हम आत्मा को भी लेके चल रहे हैं। इसलिए क्या है? पवित्र आत्मा जब, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। मैंने पहले ही कहा मेरे प्रियो, कई लोग, आप लोगों को पवित्र आत्मा को समझना है ना, तो देखिए कई लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो जाते हैं और बहुत जोर से चिल्लाते हैं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर में ये पवित्र आत्मा नहीं है मेरी प्रियो, उसके जीवन के ऊपर में शैतान कब्जा करने की कोशिश करता है। परमेश्वर ने शरीर को ऐसा बनाया है कि परमेश्वर इसमें रह सकता है, चल सकता है और फिर सकता है। परमेश्वर ने इस शरीर को इतना कैपेबल बनाया हुआ है मेरे प्रियो कि एक मनुष्य के अंदर में, मरकुस के सुसमाचार पे देखेंगे, एक मनुष्य के अंदर में 6000 दुष्ट आत्मा। कितना? क्या मनुष्य, क्या इंसान है? 6000 लोगों को अपने शरीर के अंदर में लेके चल रहा है। या तो एक बर्दाश्त करना मुश्किल है, या तो 6,000 दुष्ट आत्मा घुसी हुई है। तो सोचो, क्या एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं रह सकता है? यूहन्ना के सुसमाचार पे लिखा हुआ है, मैं तुम में रहता हूं और तुम मुझ में रहते हो। आमीन। परमेश्वर कह रहा है तुम मुझ में रहते हो और मैं तुम में रहता हूं। वो पवित्र आत्मा हम में रहते, इसलिए लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। बोलो, पवित्र परमेश्वर का आत्मा मुझ में बसता है। सारे लोग हाथों को लीजिए, बोलो, परमेश्वर का आत्मा मुझ में बसता है। परमेश्वर का आत्मा 7 बार बोलो, परमेश्वर का आत्मा मुझ में बसता है, 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 परमेश्वर का आत्मा मुझ पे बसता है। और बोलना, जिनके अंदर दुष्ट आत्मा सताती है, बोलना, ऐ दुष्ट तू मेरे अंदर में नहीं रह सकता है, मेरे अंदर में पवित्र आत्मा का जगह है। आमीन। परमेश्वर ने इस शरीर को अपना निवास स्थान बनाने के लिए बनाया, लेकिन दुष्ट आत्माएं मेरे प्रियो क्या करती है? अपना निवास स्थान बनाता है। कई लोग तो एक है लेकिन एक के अंदर में कई है, कई लोग एक है लेकिन एक के अंदर में कई है, और उनके अंदर से दुष्ट आत्माएं काम करती है। मेरे प्रियो, सोचिए कि परमेश्वर हमारे अंदर से चलता और फिरता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में वास करता है, लेकिन दुष्ट आत्मा मनुष्यों को ग्रसित करता है। आमीन। परमेश्वर ने आपको और मुझको स्वतंत्र इच्छा के लिए बनाया है, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर में दुष्ट आत्मा आता है, अपने आप को मेरे प्रियो वो फांसी पे चढ़ाएगा, वो रेल पे मेरे प्रियो, वो रेल की पटरियों के ऊपर में जाता है मरने के लिए, वो कहीं पुल से कूद जाता है, अपने ऊपर मिट्टी तेल को डाल के आग लगा लेता है। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसा नहीं करता है। पवित्र आत्मा कहता है, तुझे हर मुश्किल हालातों में जीना है। हालेलुया। मैं तेरे साथ हूँ, चाहे पहाड़ आए, चाहे धूप आए, वो तुझे जीना है। और वो पवित्र आत्मा आपको साहस देता है। आमीन। पवित्र आत्मा हर एक परिस्थिति में मेरे प्रियो आपका मुझको इंकरेज करता है। मेरे प्रियो, वो पवित्र आत्मा आपका मुझको बुलंदी की आत्मा देता है, दिलेरी से भर देता है।
आमीन। इसलिए हम दिलेरी के साथ मेरे प्रियो हम खड़े होके मसीह के लिए प्रचार कर सकते हैं। सताओं के मध्य में भी मेरे प्रियो हम इस पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे प्रियो दिलेरी के साथ हम यीशु के नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। कोई हो ना हो, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है मेरे प्रियो, हम मसीह यीशु के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और मेरे प्रियो हम क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ को मेरे प्रियो हम जीते हैं, मसीह केंद्रित जीवन आप और मैं जीते हैं। यही तो है मसीह से नया जन्म पाना। और मसीह के जब पवित्र आत्मा आ जाता है, आप और मैं बहुत आनंद से भर जाते हैं और हमारे दुख और आंसू भरे जीवन से मेरे प्रियो ये पवित्र आत्मा हमें आनंद के मार्ग में लेके चलने लग जाता है। आमीन, हालेलुया। क्यों हम न पाए इस आत्मा को? कोई बताता है, अरे बाजार में एक सब्जी आया है बहुत टेस्टी है, सब सब्जी लेने भिड़ जाते हैं। देखनी बढ़िया, सब सब्जी लेने चले जाते हैं। अरे बाजार में ऐसा कपड़ा आया है, ये बड़ी फेमस है, सब लोग उसी के पीछे। कोई बता दिया कि दुनिया के अंदर में ये वाला जो फैशन है, ये स्टाइल है, बहुत फेमस हो गया, लोग उसी प्रकार से कपड़ा पहनना चालू कर देते हैं। बाल कटिंग बोले ऐसा कटोरा छाप वाला नया कटिंग आ गया है, उसको कटाना चालू कर दो। जवान लड़के भी बूढ़े बन के दाढ़ी को बढ़ा के वैसी बनते हैं। क्यों? हाँ, मैं सुन रहा हूं पीछे सब। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो किसी ने बताया कि नया दौर चल रहा है, ये यदि हो जाए तो बढ़िया सुंदर आ जाएगा। मेरे प्रियो मैं कहता हूं पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर में आ जाए, हमारा आत्मिक जीवन सुंदर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा आत्मिक जीवन सुंदर आ जाए। बोले ऐसा वाला जो गहना है नेकलेस आया हुआ है उसको पहन लो, बहुत सुंदर हो जाएगा। ऐसा गहना पवित्र आत्मा आत्मिक जीवन का गहना है। आमीन, हालेलुया। ये मेरे प्रियो हमारे आत्मिक जीवन का गहना है। जैसे एक मनुष्य मेरे प्रियो यदि उसके घर के अंदर में मेरे प्रियो कुछ ना हो तो वो निर्धन कहलाता है। एक मसीह व्यक्ति के जीवन के अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है, वो भी मेरे प्रियो मसीह में निर्धन है, मसीह में निर्धन है। इसलिए मेरे प्रियो मसीह जीवन का मेरे प्रियो जो सबसे बड़ा जो धन और उपहार और तोहफा है वो पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा कभी भी मेरे प्रियो मुंह देखा न्याय नहीं करेगा, आप पक्षपात नहीं करेगा, न रंग से, न जाति से, न कलर से, न उम्र से मेरे प्रियो, लेकिन ये पवित्र आत्मा हर एक के लिए है। आमीन। वो कहता है दास और दासी में जो तेरे घर के अंदर में काम करते रहेंगे, तेरे नौकर और चाकर भी, उसके ऊपर भी मैं उंडेलूंगा। आमीन, हालेलुया। रोमियो 8:9 में इसे लिखा है, परंतु जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक नहीं दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। बोलो मैं आत्मिक दशा में हूँ। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन्म नहीं है। हालेलुया। क्या लिखा? यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन्म नहीं। अरे जिस प्रकार से मेरे प्रियो यदि मेरे प्रियो किसी को ये पता करना हो कि ये किसका पुत्र है तो उसमें से मेरे प्रियो डीएनए निकाला जाता है और डीएनए के द्वारा मेरे प्रियो पता चलता है कि हाँ ये इसका पुत्र है, इसका बेटा है, इसकी बेटी है। मेरे प्रियो उसी प्रकार से मसीह जीवन का जो डीएनए है मेरे प्रियो वो पवित्र आत्मा है। आमीन, हालेलुया। मसीह जीवन का जो मेरे प्रियो जो डीएनए है वो पवित्र आत्मा है। और जब आपके और मेरे जीवन के अंदर में ये पवित्र आत्मा आ जाता है मेरे प्रियो तो उसका छाप लग जाता है, उसका सील और मोहर लग जाता है और आप और मैं मसीह के हो जाते हैं। आमीन। जिस प्रकार से मेरे प्रियो इस मोबाइल के पीछे मेरे प्रियो 1+ लिखा हुआ, 1 और प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि 1+ कंपनी ने इसको बनाया है। मेरे प्रियो यहाँ पर मेरे प्रियो एप्पल जो बना हुआ रहता है, एक सेव जो आधा कटा रहता है, उसका पता हमें चल जाता है कि ये एप्पल कंपनी का है और ये एप्पल कंपनी से बिलोंग करता है। मेरे प्रियो उसी प्रकार से जब आपके मेरे जीवन के अंदर में जब मसीह का जब पवित्र आत्मा का छाप लग जाता है तब हम उसके जन्म बन जाते हैं और वही आत्मा हमें हमारे अंदर से कह के पुकारता है, हे अब्बा, हे पिता। आमीन, हालेलुया। पहला कुरिन्थी उसका 6:19, पहला कुरिन्थी उसका 6:19
क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारी देह पवित्र आत्मा तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। और जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? वी आर टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट। आप और मैं पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। बोलो, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों ने गाना गाया, मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। जिंदा घर हूँ तेरा, मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रज़ा, यही बन गया मेरा सारा जीवन। अरे खुदा, अरे खुदा। मैं मंदिर हूँ, पवित्र मंदिर हूँ, प्रभु का मंदिर हूँ।
सूरत तेरी मैं बोलूं, सब लूं तेरा है मुझ में तो सागरी आके ऐसा बर्तन बनूं जिसमें तू है भरा, झूठ मिट जाए कर
आप चाहते वेदी के सामने आए, आ जाइए। आपका पवित्र आत्मा मेरे जीवन के ऊपर उतरिए, बोलिएगा आज हरे कोई पवित्र आत्मा से भरने के लिए सुनिए। आज पवित्र सबको अपने हाथों को उठाइए, आंखों को बंद रखिए, कान खोलिए। पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा मुझे भरिए। उसके जीवन के लिए आप तैयार हो जाइए। आप जितना उसको पुकारेंगे भूख और प्यास के साथ, उतना ही पवित्र आत्मा आपके जीवन को छुएगा, वो आपके अंदर में रहेगा। अभी हमने सुना वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में रहना चाहता है। यदि आप अपने जीवन में खोखलेपन में है, आज वो मांगिए। जो भूखे होते हैं उनको परमेश्वर को देता है। अपने पिछले जीवन को मत देखिए कि आप कैसे हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं क्या उसको पा सकता हूँ, वो आपका अधिकार है पाना। उसने क्या तुम क्या पुत्र जब अपने पिता से रोटी मांगता है तो उसके हाथ में वो पत्थर या बिच्छू देता है। वो रोटी जब मांगता है उसके बदले वो रोटी देता है। तो तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? आज पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर देगा। और उसके पाने का चिन्ह ये है कि आप अन्य भाषाओं से भर जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कौन सी भाषाओं में बोल रहे हैं। हो सकता है आप गिरे, हो सकता है कि आप छटपटाएं, हो सकता है आप उछले, हो सकता है कि आप जोर जोर से रोए, हो सकता है आप खुशी और आनंद से आप हंसने लग जाए, हो सकता है जोर जोर ताली बजाने लग जाए। किसी भी चीजों का परवाह मत कीजिए कि कौन खड़ा है। वो 120 लोग अपनी कोठी पे बैठे थे और एक एक लोग पवित्र आत्मा से भर गए। आज एक एक लोग पवित्र आत्मा से भरे जाएंगे, एक एक लोग पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। यहाँ पर एक एक लोगों के ऊपर में प्रभु की नजरें हैं, मेरे बेटे और मेरी बेटियां। वो उन्हीं को मिलेगा जो भूखे और प्यासे हैं। यदि आपके अंदर की इच्छा है कि वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आए, वो आ जाएगा। आपको सिर्फ पुकारना पड़ेगा, आपको सिर्फ पुकारना पड़ेगा और रोज एक सप्ताह उसी शब्द को बार बार बोलते रहिएगा।
उसी शब्द को बार बार बोलते रहिएगा, क्योंकि जब 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया, आग के समान जीभ में आके ठहर गया, आपके जुबान पे वो आग आके ठहर जाएगा। और राजा कुछ ही सेकंड में, कुछ ही पल में आसमान आसमान में खुल चुका है। पवित्र आत्मा के लिए आज स्वर्ग खुल चुका हुआ है और परमेश्वर का कोट, परमेश्वर का आंगन यहाँ पे लगा हुआ है। मैं देख सकता हूँ कई लोगों के ऊपर पे परमेश्वर का आग उतर रहा है, आग उतर रहा, आग उतर रहा, आग उतर रहा है। चले पुकारना चालू करे, चले पुकारना चालू करे, राजा 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 राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप उसका पुकारे राजा, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर। तेरे सामर्थ उतरे परमेश्वर, तेरे सामर्थ उतरे राजा, तेरे सामर्थ उतरे परमेश्वर, तेरे सामर्थ उतरे राजा, तेरे सामर्थ उतरे राजा। इसी समय तेरे सामर्थ उतरने का अभिषेक माने, अभिषेक माने, अभिषेक माने, अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक।
इनके सामने आए, बच्चों को भेजे, सब बच्चों को सामने भेजे, सब बच्चों को सामने भेजे, जल्दी से बच्चों को सामने भेजे, जिनके एग्जाम है, जिनके एग्जाम के नहीं है, सारे बच्चों सामने आए। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सारे बच्चे सामने आएंगे, सारे बच्चे आइए। मैं चाहता हूँ इन बच्चों के ऊपर भी अपने हाथ को उठा के प्रार्थना करें, क्योंकि बच्चे आने वाली पीढ़ी है, इसके लिए प्रार्थना करें कि कोई भी शैतान की शक्ति ने छू ना पाए। यदि आपके पास नवजात शिशु अपने भी सामने लेके आए ताकि हम उनके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु मेरे हाथ को मैं बच्चों के जीवन के ऊपर मानता हूँ प्रभु, अपने बुद्धि और ज्ञान की आत्मा रिलीज करते प्रभु, मेरी बुद्धि और ज्ञान की आत्मा को मैं मानता हूँ परमेश्वर। आप अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाइए प्रभु, तेरे लहू से ठाम परमेश्वर पिता, कोई भी अंधकार की शक्ति ने छू नहीं पाए प्रभु, कोई भी घिनौनी ताकत इनको छू नहीं पाए परमेश्वर। मैं आपके सामर्थ्य के जीवन के ऊपर किसी वक्त मांगता हूँ पिता, तेरा सामर्थ्य अपने बच्चे लोग अपने हाथों को उठाइए, बच्चे लोग अपने हाथ को उठाओ, प्रार्थना करो, दूसरे बच्चे लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करो यीशु के लिए, यीशु बाबा की प्रार्थना कीजिए कि आपको ज्ञान और बुद्धि से दिखाए। दर्द है अपने हाथों को रख सकते हैं, जब हम प्रार्थना करेंगे कि आपके दर्द है, पीड़ा है, उसे जब आप अपने हाथ को रखेंगे हम प्रार्थना करेंगे। और
अति पवित्र और सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर अपने छिले हुए हाथ को बढ़ा लीजिए। वो छिले हुए हाथ को बढ़ा रहा और हर एक पैन, हर एक दर्द, बीमारियां यीशु के नाम में राइट नाउ इसी को छोड़, यीशु के नाम पे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो कैंसर के गिल्टी ही क्यों ना हो, यीशु के नाम में इसकी बस इनके शरीर को छोड़ और उसकी भूल में चली जा। राइट टू लीव, इनके शरीर को छोड़े, इनके शरीर को छोड़े यीशु के नाम में। पिता तेरे लहू में मैं इनके जीवन को ठाकता हूं, तेरे लहू में मैं इनके जीवन को ठाकता हूं। हर एक ऐसे परमेश्वर तक गंदे रोग और बीमारी छोड़ यीशु के नाम, टीवी चली जाए यीशु के नाम, हर एक चेस्ट पे किसी को छोड़ यीशु के नाम में। तो वो तेरे सामर्थ्य हाथ को मानता हूं, अपनी आत्मा से भरा अपने बाप को यीशु मसीह के नाम के प्राप्त मानते हुए दोस्तों और दया से ग्रहण कीजिए। अपने स्थानों पे बैठ सकते हैं हम लोग। अपने हाथ को उठाए कोई स्थिति और आत्मा में जीत जाएंगे। अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए अन्य भाषाओं में बोलते हुए आप अन्य भाषाओं का प्रदान किया। भेंट को हम परमेश्वर को दे सकते हैं। सर्वोत्तम भेंट प्रभु यीशु मसीह के लिए चढ़ाइए। एक उत्तम भेंट आप मेरे प्रियो आप QR कोड की सहायता भी ले सकते हैं। आप QR कोड की सहायता भी ले सकते हैं। बॉक्स में मेरे प्रियो QR कोड लगा हुआ है, स्कैनर है। आप अपने स्क्रीन को निकाल के डायरेक्ट आप गूगल पे, फोन पे के द्वारा भी आप अपने भेंट को डाल सकते हैं। स्पेशल ऑफरिंग भी आप डाल सकते हैं मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो परमेश्वर के राज्य के उन्नति के कारण बने अपने बेस्ट बीज को बोलिएगा। आमीन, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, तू सांझ को भिगो, दिन को भिगो, बिना आलसी करते हुए अपने बीज को बोने चले जाओ। मेरे प्रियो, जो हम भेंट देते हैं ये परमेश्वर के राज में एक बीज है। और वचन कहता है ये बीज 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल को लेके आता है। और परमेश्वर बोने वालों को और बीज बोता है। यदि आप अच्छे से मेरे प्रिय बीज बोते हैं, परमेश्वर आपके हाथ में और भी बीजों को देगा। आमीन। अपने धर्म के द्वारा आप उसकी महिमा करें और उसकी प्रतिष्ठा करें। ये भी आराधना का एक भाग है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आप इसके माध्यम से भी आप अपने बीज को बो सकते हैं। आप
मेरे पे अपने बीच को लेके तैयार हो जाइए। इस गीत के दौरान आप अपने बीच को हम बोल सकते हैं। यदि कोई ऑनलाइन देख रहा है तो हमारे गूगल पे फोन नंबर 9303408924 आप इसमें भी डाल सकते हैं। आइए अपने वीडियो को हम दे सकते हैं। तब मुझको तामती है मेरे मुश्किलों में हर दम में खुदावन तू ही मेरा साथी है। जब होता हूँ बेचैन कभी तब मुझको तामती है मेरे मुश्किलों में हर दम में खुदावन तू ही मेरा साथी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरी फजल में तेरी दया में लिपटा मैं
उन लोगों ने परमेश्वर जो अपने परमेश्वर का भंडारों में से निकाल के दिया प्रभु, उनके हाथों को कार्यों को आशीषित कीजिएगा। उनके पिता काम में हमेशा बढ़ोतरी और उन्नति दीजिए पिता। जो भी कार्य करते हैं पिता उसमें 100 गुना युक्त फल को लेके आने पाए। जिस इसहाक ने पिता काल के समय में पिता वो जोता बोया और 100 गुना काटा। पिता उन्होंने अपने पिता भरपूरी से नहीं लेकिन घटी और जल्दी से किया है। उन्हें 100 गुना आशीषित कीजिए पिता, ब्लेस कीजिए पिता, अपने लहू से ढांप अनुग्रह दीजिए। इनके जीवन को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम के मांगे वाला सुन और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु से भाई प्रार्थना करें कि हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। आज मिलकर के रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार से हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराध को क्षमा कर और हमें कोई क्षमा न डाल पर अपनी बुराई से बचा, क्योंकि राज सदैव आपकी है। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता से लेकर प्रभु यीशु के दूती आगमन पर हर एक विश्वासी भाई बहनों के साथ और इस नवी से के साथ सदैव तक ऐसी बनी रहने पाए। आमीन। आप सभी को जय मसीह की, आप सभी को प्रभु बहुत बहुत आशीषित करे, ब्लेस करने पाए। मेरे प्रिय